अब तो हालत वो हो गई है कि चाहे कोई छींक भी रहा है तब भी धुलाई अरब देशों की ही हो रही है। दरअसल आपको पता ही होगा कि कल इजराइल ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया और इन हमलों में निशाना बनाया गया ईरान के एल्यूमिनियम प्लांट्स, ईरान के जो स्टील के प्लांट्स थे, इसके अलावा न्यूक्लियर अड्डों को। इसका बदला ईरान ने कैसे लिया? तो सबसे पहले दुबई में मौजूद अरब देशों की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम को जला दिया ईरान ने। जी हां, जबरदस्त हमला करके भयंकर नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री थी जिसका नाम था एल्यूमिनियम बहरीन, इस पर बहुत तगड़ा हमला किया और इसे भी भारी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल दुबई और बहरीन में दोनों फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया है और ये दोनों फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी दोनों देशों के लिए, क्योंकि इन देशों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उन सब में एल्यूमिनियम इन्हीं से सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा इन फैक्ट्रीज को बनाने में अरब देशों ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे। इन दोनों का नुकसान ना सिर्फ फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद होने का है, बल्कि इन फैक्ट्रियों को बनाने में जो इन्वेस्टमेंट लगी थी वो भी खाक हो गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईरान कैसे और कहां हमला करेगा ये अब आम आदमियों को पता लग चुका है, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ईरान के किसी ठिकाने पर हमला करते हैं ना, मान लीजिए उनके किसी रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया, तो ईरान कैसे बदला लेगा? अरब देशों में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढेगा, वहां पर ड्रोन मिसाइल भेजकर हमला करेगा। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी बन चुकी है, यानी कि जहां आप हमारे ऊपर हमला करोगे, हम उसी जगह अरब देशों में ढूंढकर वहां हमला करेंगे। तो ऐसे में जब कल अमेरिका को पता लग गया था कि इजराइल ने ईरान के स्टील फैक्ट्रियों को, एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान बदला लेगा और बदला लेने के लिए वो अरब देशों के सबसे बड़े एल्यूमिनियम और स्टील की फैक्ट्रियों पर हमला करेगा। तो जब इन्हें पता लग चुका है इनकी मोडस ऑपरेंडी का, उसके बावजूद अरब देशों के इन इंफ्रास्ट्रक्चर को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो, पैट्रियोट हो, भले ही आपको 360 डिग्री सुरक्षा देते हैं, यानी कि चारों दिशाओं में हर जगह ये आपको सुरक्षा देते हैं, लेकिन आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खास ठिकानों को अतिरिक्त सुरक्षा दे सकें। तो क्या अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता था या फिर करना नहीं चाहता था? क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अरब देशों को सुरक्षा देने के लिए। इनकी पहली प्राथमिकता है अरब देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकाने, इनकी सुरक्षा करना। लेकिन उसमें भी अमेरिका फेल हो रहा है। अमेरिका के जो बड़े बड़े सैन्य अड्डे हैं, चाहे प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो, बहरीन में इनका एयरबेस हो, हर जगह ईरान जब चाहता है, जिस तरीके का हमला करना चाहता है, उसे करने में सफल हो जाता है। तो इसका मतलब अमेरिका ना तो खुद को सुरक्षा दे पा रहा है और ना ही सुरक्षा दे पा रहा है अपने सहयोगियों को। यह भी जानते हुए कि हमला किस वक्त और कहां होगा, मॉडर्न इनके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, उसके बावजूद अमेरिका की हर रणनीति फेल हो रही है और इसका खामियाजा ना सिर्फ अमेरिकी फौजी भुगत रहे हैं, बल्कि अरब देशों के आम लोग भी। और यही कारण है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि अरब देशों में होड़ मचने वाली है खुद का एयर डिफेंस सिस्टम रखने की। इसको लेकर अरब देशों में आपाधापी मचेगी और तब आप देखोगे इन देशों को भारत के पास आते हुए, यहां तक कि रूस के पास जाते हुए। खैर, चीन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो बार बार विफल हो चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो। हालांकि कुछ लोग कहेंगे आप में से कि यार सैंक्शंस लगे हुए हैं रूस पर, अमेरिका खरीदने नहीं देगा, तो उसका तोड़ ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा जब पुतिन दिसंबर में भारत आए थे तो उन्होंने भारत को क्या ऑफर दिया था कि आप ऐसा करो, S-400 भारत में मैन्युफैक्चर करो, भारत में फैक्ट्री लगाओ और जिसे मर्जी उसे बेचो, मुनाफा आधा आधा रख लेंगे। इससे रूस को मुनाफा यह है कि लगातार नए हथियार बनाने के लिए उसे पैसा मिलता रहेगा और अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो भी बाईपास हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारत को बेनिफिट ये मिलता है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हमें भी मौका मिलता है पैर जमाने का। यही कारण है कि इस तरीके की डील भारत और रूस आने वाले समय में सिर्फ S-400 नहीं, बाकी हथियारों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अब अरब देशों में ज्यादा हथियार खरीदने की होड़ मचेगी ही मचेगी।